हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पर ये क्लास सिक्स्थ का बच्चा, क्या नाम है आपका? वंशिका। वंशिका। कौन सी स्कूल में हो? केवी। केवी स्कूल में हो। तो ये फाइनल पेपर हुआ होगा आपका। ये कैसे पेपर, क्या कैसे नंबर कैसे आ रहे हैं आपके? इसमें सारे कर दिए क्वेश्चन? हाँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया है। ये सारे क्वेश्चन कर दिए तुमने? हाँ। तो दोस्तों अब ये हम ही इस पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, जो ये इसका पेपर था। तो हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आपका जो फाइनल एग्जाम है ना, फाइनल एग्जाम जो इस साल होने वाला आपका फाइनल एग्जाम, एनुअल एग्जाम, इस रिगार्डिंग हम आपके लिए कक्षा 6 सब्जेक्ट हिंदी, इस साल के रिगार्डिंग हम आपके लिए एक ऐसा पेपर लेकर आए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका देखना, इसमें जो क्वेश्चन जो मैं कराने वाला हूँ ना, इससे रिलेवेंट आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। और जो मैं क्वेश्चन आपको सोल्व करा रहा हूँ ना, ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब मैं दोस्तों इसको सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आपका जल्द ही फाइनल एग्जाम आने वाला है, एनुअल एग्जाम आने वाला है, आपको पता है ना। तो कक्षा 6 और सब्जेक्ट हिंदी की मैं आज बात करने वाला हूँ। अब मैं जो ये आपको पेपर डिस्कस करने वाला हूँ, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको मैं सोल्व कराने वाला हूँ। इसमें आपको है ना क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट आंसर भी मिल जाएंगे, जिससे वीडियो की लाइन थोड़ी कम रहेगी, तो डायरेक्ट आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपको एक गद्यांश दिया जाएगा आपको पेपर में, तो इस गद्यांश को आपको पढ़ लेना है। वीडियो को पॉज करना, पहले पढ़ लो आप इसको, ठीक है। पढ़ लिया होगा या होप आपने, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग उसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अब वीडियो को दोबारा से रीबैक कर लो और अब क्वेश्चन देख लो। तो क्वेश्चन इसमें पहला बना था, पक्षी घोंसला बनाकर खा रहे थे वृक्ष पर, फिर पक्षियों ने बंदरों को क्या सलाह दी? घोंसला बनाने को। बंदरों ने आपस में क्या विचार किया? सबक सिखाया जाए। नदी शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं? तरिणी। बाकी ये सारे होते हैं। फिर उसके बाद ना, बंदरों द्वारा किए गए हमले से क्या हुआ? घोंसले टूट गए। तो ठीक है, ये सारे क्वेश्चनों के आंसर है ना, आपको इस पैराग्राफ में से मिल जाएगा, इस गद्यांश में से। आप पढ़ना, इसमें सब मिल जाएगा, ठीक है। सब कुछ मिल जाएगा इसमें आपको, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अपठित पद्यांश है आपका इस तरह से, धरती का श्रृंगार पेड़ है, जीवन का आधार पेड़ है। इस तरह से आप इसको पढ़ लेना पूरा। अब धरती का श्रृंगार क्या है? अभी पढ़ा था ना, पेड़, तो यहाँ पर आ जाएगा पेड़। देखो सारा आंसर इसी में से मिल जाएगा आपको। ये जो दे रखा है ना, ये आपको काव्यांश दे रखा है, इसमें से सब कुछ मिल जाएगा, बस इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। पर्यावरण की सुरक्षा कौन करता है? पेड़। पेड़ों की किस रूप में दर्शाता है? 4 ऑप्शन देंगे तो इसमें लगाना है, इसमें सारे आ जाएंगे, ठीक है। और सुगम जीवन हेतु क्या आवश्यक है? पेड़ लगाना। इसमें सब कुछ लिख रखा है, ठीक है। पेड़ लगाना सुगम जीवन का वो है आपका आवश्यक, ठीक है। अब अपठित गद्यांश एक और है यहाँ पर। मॉरिशस एक वह देश है जिसका कोई भी समुद्र, ये पढ़ लेना वीडियो को पहुंच करके। इसका देखो, ये गद्यांश किस पार्ट से लिया गया है? अब ये पार्ट का नाम बता देना आप, ये इससे लिया गया है। इस पद गद्यांश के लेखक कौन है? ठीक है, इसके लेखक कौन है? प्रेमचंद, ये बता देना आप, ठीक है। फिर उसके आगे चलते हैं हम। मॉरिशस की राजधानी क्या है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये मॉरिशस की वह देश है जिसका, ठीक है, मॉरिशस वह देश है। इसमें देख लेना, आपको मिल जाएगा। ये एक मिनट, मॉरिशस वह देश है, मॉरिशस वह देश है, मॉरिशस की हिंदुओं का अधिकांश, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है ना ऑप्शन, देखो, पोर्टो लुई, बम्बई, हैदराबाद, मद्रास, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मॉरिशस की राजभाषा अंग्रेजी, किंतु संस्कृत की भाषा फ्रेंच है, मगर जनता वह क्रेओल बोलती है। मॉरिशस देश, एक मिनट यार, चलो मैं ढूंढ देता हूँ, एक मिनट। मॉरिशस वह देश है जिसकी राजधानी पोर्टो लुई, देखो ये रहा, मिल जाता है आपको, ढूंढना आना चाहिए बस। देखो पोर्टो लुई लिख रहा है ना, मॉरिशस वह देश है जिसकी राजधानी पोर्टो लुई है, ठीक है। इसको आप और क्वेश्चनों के आंसर आप ऐसे लगा लें, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। मॉरिशस कितने प्रतिशत भारतीय है? मॉरिशस की राजभाषा भी पढ़ा अंग्रेजी। मॉरिशस कितने प्रतिशत भारतीय है? यहाँ पे साफ साफ लिख रहा पाए भाई, 67% है, साफ साफ लिख रहा है, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब रटना मत इसको, पैराग्राफ में से मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब ये वाला पद्यांश दे रखा है, 5 अंक का है, ठीक है, पढ़ लेना इसको। क्वेश्चन क्या है? यह पद्यांश किस पाठ से लिया गया है? चेतक की वीरता से। प्रस्तुत पद्यांश में शत्रु के लिए कौन सा शब्द प्रयोग है? अरि। चेतक किसे लेकर उड़ जाता था? राणा को। और चेतक को अपना कौशल कहाँ दिखाता था? चालों में। तो इस तरह से अब देखो, पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न है ना, वो ये देख रखे। अब इनके देखो उत्तर तो मैं दे दूंगा यहाँ पर, अब आप मिलान कर लेना। अब अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हो उत्तर, ठीक है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक से लिए गए हैं, तो अपने हिसाब से बता देना, बस मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख लो, कैक है, गैग है, डैड है, च, छ, ठीक है, ये वाले।
अब देखो इनका आंसर मैं दिखा देता हूँ आपको दोस्तों, है ना। देखो यहाँ पर सीधा आंसर बना हुआ है, ठीक है। पहला बीज के अंकुरित होने में किस किस का सहयोग मिलता है, तो यहाँ से आंसर लिख लेना। फिर ख का आंसर ये लिख लेना, फिर ग का आंसर ये लिख लेना। मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन है, आंसर है। आप वीडियो देखो, क्या करना, फ़ोन लेना, फ़ोन में स्क्रीनशॉट खींचता है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लेना और डायरेक्ट याद करने लग जाना, ठीक है। ठीक है, टाइम भी बचेगा आपका। यहाँ से देखो ये सारे, ठीक है, इस तरह से। ओके, अब देखो यहाँ पर भूमि शब्द में अलग अलग शब्द जोड़कर व्याकरण बात कर रहे हैं। तो भूमि शब्द में 4 अलग अलग शब्द बने, भूमिपुत्र, भूमिगत, भूमिमंडल, भूमंडल, भूमिहीन, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, फिर नेक्स्ट, निम्न मुहावरों का अर्थ बताकर उनका वाक्य में प्रयोग। लट्टू होना, तो किसी चीज़ पर अत्यधिक मोहित होना। राजेश नई गाड़ी को देखकर उस पर लट्टू हो गया, समझ गए ना। मुंह मोड़ लेना, ध्यान न देना, ये संबंध समाप्त कर लेना। कठिन समय में दोस्तों ने उसकी मदद से मुंह मोड़ लिया, इस तरह से आपको कर देना है। फिर देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखो पेड़ से जुड़े 4 अन्य शब्द बताएं जिनकी विशेषता बताते हैं। छाया, पेड़ क्या अन्य विशेषता बताते हैं, छायादार, फलदार, फूलदार, विशाल, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में सर्वनाम शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर शब्दों में से सर्वनाम शब्द कौन सा होगा निम्नलिखित शब्दों में। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर है ना ऑप्शन दिए होंगे आपको। जैसे मान लो यहाँ पर ये गंगा दे दिया, दूसरा ऑप्शन दे दिया यहाँ पर सुनीता दे दिया। अच्छा, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर वह दे दिया जो ये लिख रखा है, और चौथा ऑप्शन इसने दे दिया कोई नहीं। तो यहाँ पर देखो ये वाले तो संज्ञा हो गए और सर्वनाम ये वाला हो गया वह। तो इस तरह से लगा देना। फिर है आसमान शब्द के भीतर छिपे 4 शब्द बताइए। तो आ, और फिर सम, और फिर माँ, और फिर न, ये वाले शब्द छिपे हुए हैं, ठीक है, इस तरह से कर देना। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको तोड़ दो ना, इसके विच्छेद कर दो। ये हो जाएगा आ प्लस से, कर दो ना आप, ठीक है, ये मैंने कर रखा है ये वाले, इस तरह से, ठीक है। अब फिर यहाँ पर कहावतों का अर्थ बताते हुए प्रयोग करना है। अब एक अनार 100 बीमार, ये पता है आपको, बहुत का मतलब फेमस कहावत है, तो इस तरह से बता देना। जहाँ चाय वहाँ राह, जहाँ चाह वहाँ राह, इसका बता देना। आंसर दे रखा है साथ में। निम्नलिखित शब्दों में समानार्थी शब्द सही युग्म कौन सा होगा, तो यहाँ पर है ना 4 ऑप्शन देंगे आपको, 1 2 3 वाला तो ये हो ही गया करेक्ट, और चौथा और देंगे। तो इसमें से नभ गगन, इस तरह से सही हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से रण का समानार्थी शब्द कौन सा, इसमें भी ऑप्शन देंगे आपको। तो इसमें युद्ध हो जाएगा, रण, रण का मतलब होता है युद्ध, है ना, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो स्वस्थ शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा। अब देखो ये तो अपोजिट बताना है, तो स्वस्थ का स्वस्थ। दयालु शब्द का विपरीतार्थ निर्दयी, ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको। फिर नेक्स्ट देख लेते दोस्तों। तो यहाँ पर देखो पत्र लेखन ऐसा आएगा, प्रधानाचार्य महोदय को अवकाश हेतु पत्र, तो यहाँ पे लिख देंगे ना आप, सेवा में प्रधान महोदय केंद्रीय विद्यालय, इस तरह से आप लिख देना, और डेट उस तारीख को लिख देना, आपका नाम लिख देना, ठीक है, इस तरह से। इस तरह से वीडियो को इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, डायरेक्ट याद कर लेना आप। और बड़ी बहन को शुभकामना पत्र, दोनों में से कोई एक करना है। तो बड़ी बहन को शुभकामना पत्र, तो इसमें क्या करेंगे, इस तरह से लिख देंगे, ठीक। और अनुच्छेद, वो तो प्रार्थना पत्र था, ये पत्र है आपका, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, इस तरह से। अब चलो देखो, अनुच्छेद लेखन में होली रंगों का त्योहार, इस तरह से लिखना है, ठीक है, इस तरह से लिख लेना। रचनात्मक लेखन, डॉक्टर और मरीज के बीच संवाद, इस तरह से लिख लेना इसको, ठीक है। और लालच बुरी भलाई शीर्षक पर कहानी लिखना है, तो इस तरह से लिखना है। तो दोस्तों मैंने सारे आंसर आपको क्वेश्चन के साथ दिखा दिए हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो ने आपकी काफ़ी मदद की हो इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए। आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।